गनियारी में दादी और पोती की निर्मम हत्या की गुत्थी सुलझी। प्यार, धोखा और खून से सनी कहानी। 19 महीने बाद गनियारी को मिला जवाब। अब न्याय की बारी है। 6 मार्च 2024 की रात गनियारी गांव नींद में डूबा था। दुर्ग जिले के गनियारी में हुई दादी और पोती की निर्मम हत्या ने साल भर पहले पूरे इलाके को हिला दिया था। लोग कहते थे, कौन होगा इतना बेरहम। 19 महीने तक पुलिस ने दिन रात एक कर दी और अब जाकर इस रहस्यमयी डबल मर्डर की गुत्थी आखिरकार सुलझ गई है। छह मार्च 2024 की रात गनियारी गांव नींद में डूबा था, लेकिन एक घर में चल रही थी खामोश चीखें। दादी और पोती दोनों की लाशें बिस्तर पर खून से लथपथ मिली। गांव में मातम छा गया और शुरू हुआ एक बहुचर्चित हत्याकांड का सिलसिला, जिसने पूरे दुर्ग जिले को हिला दिया। पुलिस ने हर शक की डोर थामी। रिश्तेदार, दोस्त, गांव वाले सबसे पूछताछ हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। 19 महीने तक केस एक पहेली बन गया। देश के लिए बनता है, देश के लिए मर्डर हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। वो घटिया है, घटिया मतलब चलता है। मैं तो बता रहा हूँ अभी, क्या उत्तर प्रदेश होगा पुलिस वाले का नाम, जिसको इंक्वायरी होना चाहिए पुलिस वाले के बारे में। हम बोल रहे हैं पूरा पैसा पुलिस वाले के बारे में इंक्वायरी होना चाहिए 100%। फिर पुलिस की तकनीकी जांच ने खोला वो राज जिसने सबको सन्न कर दिया। मुख्य आरोपी चुमेंद्र निषाद का नाबालिग मृतिका से अवैध संबंध था, लेकिन जब उसकी सगाई किसी और से हुई तो पुराने रिश्ते का खुलासा होने का डर उसे सताने लगा। इसी डर में उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऐसा प्लान बनाया जिसने 2 जिंदगियां छीन ली। 6 मार्च की रात चुमेंद्र सगाई समारोह में शामिल होने उतर गया ताकि गांव वालों को गुमराह कर सके, लेकिन रात 1 बजे वो वापस लौटा और अपने साथियों को व्हाट्सएप कॉल से बुलाया। फिर मृतिका को फोन कर शादी का झांसा दिया, लेकिन जब उसने मना किया तो गुस्से में टंगियां उठा ली। कई बार सिर पर वार किए, मुंह में कपड़ा ठूस दिया और जब दादी ने सब देखा तो उसे भी चाकू से बेरहमी से मार डाला। 153/2024 धारा 302 450 आईपीसी के अंतर्गत एक वृद्ध महिला और उसकी पोती की 6 मार्च 2024 को मृत्यु हुई थी, जिसमें के हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया था। पिछले करीब 1.5 साल से इसमें पुलिस प्रयासरत थी केस को सॉल्व करने में। तो फाइनली इसमें आज ये केस सॉल्व हुआ है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उसी गांव का एक आरोपी है चुमेंद्र और उसके 2 साथी हैं, जिसमें से 3 में से 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और एक की भी गिरफ्तारी शेष है। तो घटना में यूज हुए हथियार और जो स्कॉर्पियो गाड़ी उसको जब्त कर लिया गया है और जो आरोपी है उनको भी न्यायालय के समक्ष पेश किया। इसमें जो मेन आरोपी है उसने उसके जो 2 साथी थे वो स्कॉर्पियो में उसके साथ आए थे और उन्होंने बाहर उसको रुककर पहरेदारी की थी और पूरा उसको घटना में ट्रांसलेट में था। जो आरोपी हैं इन्होंने जो मृतिका बालिका है उसको आरोपी पहले से जानता था, तो रात को उसके घर में गया और उसको अपने साथ लेके जाने के लिए उसको बोला कि मेरे साथ चलो। तो जब उसने मना किया तो उसने उसको वहीं मारा और जो उसकी दादी थी जब वो उठ गई तो उसने उसको भी साक्ष्य बता दे किसी को, इसलिए उसको खुद खत्म कर दिया। तो घटना में आरोपी पहले से संदेह ही था हमारा, तो और कुछ और भी लोगों के संदेह था। तो उन सबके ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ और नार्को एनालिसिस टेस्ट कराए गए एफएसएल गांधीनगर से और एफएसएल रायपुर से। तो संपूर्ण विवेचना के बाद जब ये क्लियर हुआ है कि यही आरोपियों ने घटना को घटित किया है तो उस पर प्रशासन की गिरफ्तारी। मूल कारण क्या सामने आया है इसको? मूल कारण इसमें संबंधों से रिलेटेड है आरोपी का। और इस केस में पुलिस ने टेक्निकल इंटेलिजेंस और मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन टूल्स की मदद से सच्चाई सामने लाई। आरोपी 18 महीने तक पुलिस को गुमराह करते रहे, लेकिन अब कानून के शिकंजे में है। गांव के लोगों में अब भी आक्रोश है। मृतकों के लिए न्याय की मांग में लोगों ने घंटों चक्का जाम किया। उनकी मांग थी आरोपियों का मुंह काला कर पूरे गांव में घुमाया जाए। पुलिस प्रशासन की कड़ी मशक्कत के बाद हालात काबू में आए। प्यार, धोखा और झूठ के जाल में उलझी ये कहानी बताती है कि सच्चाई भले देर से सामने आए, लेकिन आती जरूर है।
गनियारी की उस खामोश रात की चीखें अब भी गांव के कानों में गूंज रही हैं, लेकिन अब इंसाफ की दस्तक सुनाई दे रही है।